गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आपको फाउंड वाला नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। लॉस्ट का हो गया था, आई होप आपने होमवर्क किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फाउंड की। जिस तरीके से लॉस्ट को लिखा था वैसा ही सेम टू सेम फाउंड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉस्ट ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल्स फाउंड। जो चीज मिली है ना उसका जिक्र सबसे पहले होगा, है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा इसका लोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेशन। आपको वो चीज मिली कहाँ, है ना। और नेक्स्ट इसके बाद फिर आपको क्या रखना है, अगली हेडिंग जो है, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कीप विटल डिटेल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन Keep vital details for identification secret. मतलब क्या हुआ, हमें जो मुख्य उसकी विशेषताएं हैं या मुख्य जो जानकारी है उसको छिपा के रखना है। मतलब चीज के बारे में बताना भी है और ऐसे बताना है गोल मोल तरीके से कि जिसकी हो वो तो समझ जाए और जिसका ना खोया हो उसको कुछ समझ में ना आए। इस टाइप से हमें जो है लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देना है वो देना है कि इनवाइट द ओनर विद लीगल प्रूफ। ऐसे थोड़ी किसी को कोई चीज दे देंगे आप, उससे मांगेंगे कि आप अपने एक लीगल प्रूफ के साथ आइए और ये चीज कहां से ले जाइए। अब देखो, ले जाने के स्थान, अगर आपको सार्वजनिक किसी स्थान पे अगर वो प्राप्त हुई है तब तो आपको उसे पुलिस थाने में जमा करना है। अगर स्कूल कैंपस में कोई चीज मिली है तो आपको जो है उसे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करना है। तो जहां पे आपने उसको डिपॉजिट कर दिया है, जहां उसे जमा कर दिया है, आपको उस स्थान के बारे में इनवाइट करना है उसे, ओनर को, कि आप अपने लीगल प्रूफ के साथ यहां से ये चीज रिसीव कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट में आपको अपना एड्रेस नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको मोबाइल नंबर, एक मिनट कॉन्टैक्ट लिख दूं। कॉन्टैक्ट में आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या फोन नंबर देना है। ओके, मोबाइल नंबर या फोन नंबर देने के बाद अभी देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये फाउंड पे हो गया आपका फॉर्मेट। अब हम इसका क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल्स फाउंड, कोई एक सिंगल चीज या बहुत सारी चीजें जो भी आपको मिली हैं उनके बारे में सबसे पहले वर्णन करेंगे। उसके बाद उसकी लोकेशन बताएंगे कि किस स्थान पे आपको वो चीज प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्या करेंगे, कीप द विटल डिटेल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट। पहचान के लिए हम उस महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपा कर रखेंगे। इनवाइट द ओनर विद लीगल प्रूफ, हम पूरे लीगल प्रूफ के साथ हम इनवाइट करेंगे किसको, जिसके वो चीज खो गई हो। नेक्स्ट फिर आपका कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर या फोन नंबर, मोबाइल नंबर देना है या फिर क्या देना है, फोन नंबर देना है। ठीक है, ओके। अब हम इसको जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो
क्वेश्चन लिखते हैं कि यू फाउंड ए wallet containing $30,000, जिसमें 30,000 रुपए थे। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट to publish it in local न्यूज़पेपर। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही अपना बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स में क्या लिखना है, अभी तो देखो हमने क्या लिखा था, लॉस्ट। यहाँ पे क्या है, फाउंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाउंड। ओके, अब फाउंड में कैसे लिखेंगे, तो देखो फाउंड ए वैलेट on the Shahpura road near petrol pump which contained a handsome money in it. It also contain some other necessary things. It is with नीम का थाना पुलिस स्टेशन। ओके, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे ओनर को। द ओनर must come with legal proof
टू गेट इट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। उसके बाद लिख दो आगे, द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, रिंग टू 989736xxx, जो भी नंबर हो। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप इस बॉक्स को बंद कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब देखो वो 3 क्वेश्चन आपने लास्ट में किए थे ना, उनको हम फाउंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है देखो, मैंने आपको लिखवा के दिखाया। फाउंड ए वैलिड, यहाँ पे उस चीज़ का नाम आ गया, कहाँ मिला, ये इसकी लोकेशन आ गई, है ना, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी हमने गोलमोल तरीके से बताया कि अच्छी खासी उसमें रकम है, रकम नहीं खोली कि कितनी है। हैंडसम मनी का मतलब होता है एक मोटी रकम इन इट। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन सम अदर नेसेसरी थिंग्स, इसमें कुछ और ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। इट इज़ विद नीम का थाना पुलिस स्टेशन, और इसको मैंने नीम का थाना पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। द ओनर मस्ट कम विद लीगल प्रूफ टू गेट इट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से प्राप्त करने के लिए जो भी इसका मालिक हो वह अपने लीगल प्रूफ के साथ आए। द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, धोखेबाज सावधान रहें, बच के रहें। रिंग टू, और ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। ओके, क्लियर हो गया ना? ठीक, अब हमारा इस लॉस्ट एंड फाउंड देखो कंप्लीट हो गया है। अब एक और बचा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, वो है आपका ट्रैवल्स एंड टूर्स का। तो वो और आज कर लेते हैं इसमें, और फिर इसको जो है यहीं पे ट्रैवल्स एंड टूर्स के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नहीं, ट्रैवल्स एंड टूर्स के बाद एक और रह जाएगा फॉर सेल एंड परचेज का। सेल एंड परचेज का मैंने करवा दिया, देख लेंगे पीछे। हाल फिलहाल हम सबसे पहले चलेंगे ट्रैवल्स एंड टूर्स पे, सेल एंड परचेज अभी नहीं हुआ। ट्रैवल्स एंड टूर्स का करेंगे। तो ट्रैवल्स एंड, ये आपका हो गया ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली मेरे को जो है पूछ सकते हो, नंबर आपके पास है ही मेरा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जब रेगुलर क्लास होंगी तो हम इसको फिर से एक बार समझा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं ट्रैवल्स एंड टूर्स की। तो ट्रैवल्स एंड टूर्स में क्या होता है कि कई बार जो है जब कोई काम नहीं रहता इन ट्रैवल्स एजेंसियों के पास या यात्रियों की भीड़भाड़ कम होती है, तो ये क्या करते हैं, ऑफर्स निकालते हैं, है ना। ट्रैवल्स एंड टूर्स, यात्राओं से संबंधित कोई ना कोई एक ऑफर निकालते हैं जिसमें बहुत सारे यात्री इंटरेस्टेड होके घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और एक सस्ती रियायतन ये जो है ये पैकेज बनाते हैं। तो इसमें कैसे क्या लिखना है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। हमें किन किन बातों का इसमें जिक्र करना है। तो सबसे पहला तो वही काम आपका, ये आपको बॉक्स बनाना है। और यहाँ आपका जो मेन हेडिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रैवल्स एंड टूर्स।
इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट का हमें जिक्र करना है। नाइन कंटेंट्स हैं इसमें। पहला है, सबसे पहले बताना है नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी। नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी। उसके बाद टूर्स ऑफर्ड, कौन सा टूर ऑफर किया है, तो टूर ऑफर्स। उसके बाद ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए ले जा रहे हैं। ड्यूरेशन के बाद हमें बताना है डेट, ड्यूरेशन और डेट ऑफ टूर। टूर्स भी हो सकते हैं, एक से अधिक जगह पे जाना चाहे तो पहले तो ड्यूरेशन बताएं कितने दिन के लिए, फिर उसकी डेट कितनी है, कौन सी तारीख को जाएंगे, कितने दिन का होगा, इस टाइप से आपको उसमें जिक्र करना है। उसके बाद क्या छूट है, टैरिफ फॉर इंडिविजुअल्स, क्या टैरिफ है, क्या स्कीम है आपकी, है ना, इंडिविजुअल्स के लिए है या कपल्स के लिए क्या है या ग्रुप्स के लिए क्या है, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद फिर हमें बताना है खाने पीने का मामला, एकोमोडेशन, आवास वगैरह, एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन के बाद इसी में फूड आ जाएगा आपका। फूड के बाद आपका जो है क्या आ जाएगा, एकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किससे ले जाएंगे आप, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या संसाधन है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो जानकारी देनी है वो देनी है आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट इफ एनी। अगर किसी का वीज़ा चाहिए तो वीज़ा रिक्वायरमेंट इफ़ एनी, अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी उसकी कंडीशन आप बता सकते हैं। उसके बाद बुकिंग पीरियड क्या है, कब से बुकिंग चालू हो जाएगी, बुकिंग पीरियड। बुकिंग पीरियड के बाद फिर आपको बताना है क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस के बाद फिर आपका आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आपका वही या तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी देना ज़रूरी है, और या फिर मोबाइल नंबर भी आ सकता है। ओके, तो तमाम इतनी जानकारियों का आपको ट्रैवल्स एंड टूर्स के अंतर्गत लिखना है। हम यहाँ से एक लाइन छोड़ के इस बॉक्स को बंद कर देंगे। मैं हर एक में कहता हूँ एक लाइन छोड़ के बंद करें, इसलिए क्योंकि अगर आप उसी लाइन में करेंगे तो ये अक्षर जो नीचे आ रहे हैं वो कटते चले जाएंगे, इसलिए एक लाइन छोड़ के ही इस बॉक्स को बंद करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ जाएगा। एक हम जो है इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका ट्रैवल्स एंड टूर्स का। चलिए इसका क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले तो। अब इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, मैंने समझा ही दिया लिखते हुए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखिए, सीक्वेंस अपना बनाए रखें। यू आर
मार्केटिंग मैनेजर you are marketing manager कल्पना ट्रेवल्स, कल्पना ट्रेवल्स, ओके, जयपुर। It offers Rajasthan tour it offer Rajasthan tour, ठीक है, फुल स्टॉप, राइट एन एडवर्टाइजमेंट write an advertisement for classified columns to publish it in local newspaper। जी, अब हम क्या करेंगे, वही बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे ट्रेवल्स एंड टूर्स, ट्रेवल्स एंड टूर्स, ओके। चलिए, इसमें कैसे लिखना है, कल्पना ट्रेवल्स जयपुर ऑफर्स राजस्थान टूर बाय इट्स सुपर डीलक्स, सुपर डीलक्स लग्जरी स्लीपर कोच फॉर ऑल ओवर राजस्थान। The tour from
17 मार्च 11 मार्च टू 17 मार्च। या ऐसा करो एक बार 11 टू 17 कर दो, 11 टू 17 मार्च। ओके, 2021 for rupees 24,000 for accommodation, food and transport. The tour includes जयपुर, जयपुर से चलेगा, जयपुर से हम आगे बढ़ेंगे अजमेर, अजमेर से चित्तौड़, चित्तौड़ से आगे बढ़ेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, उदयपुर से आगे जालोर, जालोर से बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर के आगे चलेंगे बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर से सीधे, बीकानेर के बाद आएंगे हम गंगानगर, गंगानगर से आगे झुंझुनू, झुंझुनू, और झुंझुनू से वापस सीधे फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पे आ गए जयपुर। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट टू कल्पना ट्रैवल्स 198@gmail.com। ओके, नीचे कॉन्टैक्ट 989735xxxx। ओके, ये आपका टूर हो गया। एक लाइन छोड़ के आप बॉक्स को बंद कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपका ट्रेवल्स एंड टूर्स कंप्लीट हुआ। अब एक बचा है, वो है सेल एंड परचेज का, वो हम करवाएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।